अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहैल अज़ीमाबादी की कहानी भाभी जान में आपने रुकैया भाभी के रूप में औरत की एक ऐसे किरदार के बारे में पढ़ा जो मेहर वफा और इसार व कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। चलिए समझते हैं दोस्तों। सुहैल अज़ीमाबादी की एक कहानी है भाभी जान, जिसमें भाभी के किरदार में एक रुकैया नाम के औरत है जिन्होंने इस किरदार को निभाया है और ऐसे अपने बखूबी के साथ निभाया है कि जैसे कि मेहर वफा यानी हर किसी के साथ वफादारी करना, शौहर के साथ वफादारी करना और इसार व कुर्बानी, ये समझ लो कि अपने आप को कुर्बान कर देना दूसरों के लिए एक खूबसूरत मिसाल के तौर पर वाज़ेह तौर पर इस चीज को जाहिर किया है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुस्तहकम मकाम बना लेती है। यानी जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाती है और उसके बारे में हम जानते जाते हैं, तो वैसे रुकैया भाभी हमारे दिलों में इस तरह से एक मुस्तहकम तौर पर से जम जाते हैं जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक शमा की तरह कारईन के सामने आती है। शमा जो खुद जलती है और पिघलती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद खत्म हो जाता है। क्या समझे? यहाँ समझते हैं कहानी का क्या होता है कि उनकी पूरी जो शख्सियत होती है, खुद क्या करती है, एक शमा की तरह रोशन होती है। मतलब ये कि खुद तो दूसरों को रोशनी पहुंचाती है, दूसरों की मदद करती है, उसकी तरफ रुजू होते हैं और वह खुद अपने आप के लिए पिघल करके खत्म हो जाती है, खल्लास हो जाती है, लेकिन दूसरों के लिए फिर भी मदद करने से बाज नहीं आते। लेकिन इसकी रोशनी से ना जाने कितने तारीख जहन मनोवर होते रहते हैं। और क्या होता है यानी कि उसकी रोशनी से, उसकी वजह से लोगों को कितना फायदा पहुंचता है, उनकी तरफ रोशन हो जाते हैं लोग, लेकिन खुद जल करके खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचाने में, जहन को मनोवर करने में, नूर करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ता। आगे देखते हैं। रुकैया भाभी पर घर की तमाम जिम्मेदारियां थी। बच्चों की तालीम वक्त पर, उनके खाने पीने का इंतजाम, अपने दिलों के खातिर दारी। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार रहती है। यहाँ देखते हैं क्या कर रहे हैं कि रुकैया भाभी घर की तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और अच्छी तरीके से उस चीज पर कर गुजरती है। यहाँ तक के कह रहा है कि बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए भी और बच्चों के खाने पीने का इंतजाम भी इस अंदाज से करती है कि, और दूसरी बात ये कि अपने देवर के खातिर तवाज़ु का भी ध्यान रखती है। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से, यानी उसके जो माली हैसियत होती है वो नीचे तिबके क्या है, यानी उसके पास रुपया पैसा से बड़ा तंगी रहता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसी में कट छाट करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं और हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, इसलिए कि वो जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहां से उनको सिर्फ 400 रुपये माहनामा तनख्वाह मिलती थी और उसी 400 रुपया में अपना गुजारा किया करते थे। यानी किसी कॉलेज में वो टीचर थी, पढ़ाया करती थी, जिससे उसको हर महीने में 400 रुपया मिलता था और उन 400 रुपये में अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए भी, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भी और अपने घर को भी चलाना, देवर वगैरह के भी ख्याल रखना अच्छी तरीके से। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उससे 50 रुपये मिल जाते थे। ले देकर यही उनकी कुल आमदनी थी और खर्च बहुत ज्यादा। इसके शौहर को सियासत का शौक था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। क्या हुआ यहाँ सुनते हैं। क्या कह रहा है कि
कहीं कॉलेज की स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ एक ट्यूशन भी पढ़ा करते थे, जिससे कि उसको माहनामा के तौर पर 50 रुपया मिला करती थी, और ये मिला जुला करके उसका आमदनी था, जिससे उसको हर महीना चलाना पड़ता था। दूसरी बात, अब हम लोग ये सोच रहे होंगे कि घर वो चलाती थी तो उसका शौहर कहाँ गए, तो उसका शौहर सियासत में रहा करते थे, सियासतबाज से, जिसकी वजह से उसे बार बार जेलों का चक्कर काटना पड़ता था, जिनसे उससे उसका गर्ज नहीं चलता था। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया, और तन्हा सारा गम झेलती रही। क्या? यानी इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी अपने शौहर को किसी चीज की कमी या अपने शौहर की हौसला को पस्त नहीं होने दिया, अपनी तरफ रुजू करता रहा, उसको हौसला देता रहा कि आप जिस चीज में लगे हैं वो अच्छी तरीके से लगे रहें, और तन्हा सारा गम अपने ऊपर लेती रही और अपने शौहर को उन सारी गमों से दूर रखा। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया था। वह एक इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला था। क्या कर रहा है यहाँ सुनते हैं। यह क्या कर रहा है कि वो तो गमों से, उन्होंने गमों के दरमियान रह करके खुश रहना सीख लिया था। और दूसरी बात क्या कर रहा है कि वो एक इंतहाई हमदर्द औरत थी, और हमदर्द के साथ साथ मुखलिस औरत भी थी। दूसरी बात, गरीबों और बेसहारा लोगों की उसका मदद करना एक शिवा बन चुका था, एक महबूब मशगला था। यानी सबसे ज्यादा पसंदीदा उसको ये चीज आती थी कि बेबस, लाचार, मजबूर और गरीबों की मदद करना उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसलिए जो कुछ बचा है वो कल के वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे।